आपके पास। तो अब जो देखने वाली बात होगी कि जो जीत का सहरा है देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। अमेठी और रायबरेली इन 2 सीटों पर इस बार सबकी निगाहें लगी थी, लेकिन चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे आगे चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के 2 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के पर उज्जैन पे बीजेपी आगे चल रही है और राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे चल रहे हैं। इटावा मतलब कह सकते हैं एक तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ है, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर है। शाहजहांपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है और अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार सांसद बनने की कोशिश में है और वो इस वक्त आगे चल रही हैं। और जैसा कि तय था, नरेंद्र मोदी शुरुआती रुझानों में वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप मौजूद है। प्रदीप, एक और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, एक बार ये थोड़ा सा डेटा बता दें। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आ गए हैं। गुजरात में बीजेपी 3 सीटों पर और 1 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। और ये देखिए संबल सीट से बीजेपी प्रत्याशी आ गए हैं। इस सीट पर भी सबकी निगाहें लगी थी प्रखर की। और ये देखिए केरल में राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के सामने आगे चल रहे हैं और केरल में इसी सीट के लिए कहा जा रहा था कि ये खाता पहली बार केरल भारतीय राजनीति के इतिहास में केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है। बिल्कुल, और ये पल पल देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और पल पल बदल रहे हैं रुझान। तो हम लगातार ये अपडेट आपको देते रहेंगे। लुधियाना से बीजेपी, पंजाब में इस बार बीजेपी का क्या होने वाला है, इस पर निगाहें थी। लुधियाना से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। प्रदीप भंडारी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। जो हमारे सोर्सेज ग्राउंड पे बता रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर की सीट से आगे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 5 में से 5 सीट से अभी जो खुली है उसमें बीजेपी जो है आगे चल सकती है। स्मृति अभी 5 सीट्स की लीड आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी की सीट से जो है समाजवादी पार्टी जो है आगे चल सकती है। और जो आपने कही केरला की बात, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सीपीएम यहाँ लीड कर रही है तो इसके सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया था केरला के अंदर। तो देखना होगा कि 18 सीटें शायद मेरे हिसाब से आई थी। जी, कांग्रेस ने 16 से ज्यादा सीटें जो है 17 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो यहाँ पे जितनी सीपीएम जीतेगी उतना कांग्रेस। लेकिन प्रदीप, यहाँ पर देखने में आया कि राहुल गांधी को भी जो चुनौती मिली वो सीपीएम से ही मिली। तो ये एक इंडिया अलायंस में गठबंधन में फेल भी दिखाई दिया था। जी, पर वहां पे राहुल की सीट पे जैसे कि वायनाड से इनिशियल लीड आ रही है, वहां पे इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वहां लार्जर लड़ाई जो है कांग्रेस और सीपीएम के बीच में 2 सीटें त्रिशूर और त्रिवेंद्रम, जिसमें आपको बीजेपी की नजर रखनी है। और त्रिवेंद्रम के तो रुझान आना शुरू हो गए। राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। त्रिवेंद्रम बहुत नेक एंड नेक पे जाएगी आखिरी तक। ओके, हमारे साथ अक्षय राउत जी भी जुड़ रहे हैं। जरा एक बार अक्षय राउत जी का रुख कर